इस प्राचीन शहर की उलझी स्मृतियों में से आपस में गुथे हुए अफसानों से किसी को हैरानी नहीं होनी। दरअसल वाराणसी में इतिहास, धर्म, मिथक सब एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस किसी भी सिरे को पकड़ो तो दूसरा सिरा खुद ब खुद लिपटा पाओगे। और ऐसे में जब बात मिथ से प्रारंभ हो तो धर्म भी आता है, और जब धर्म आएगा तो इतिहास भी समाएगा। और इतिहास को देखो तो एक अजीब सी आपाधापी है। क्यों? क्योंकि यहाँ वापी है। अब बात पुराण से प्रारंभ करते हैं, फिर धर्म और इतिहास की गलियों से गुजरते हुए वर्तमान की यात्रा को समाप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। पुराणों के अनुसार ज्ञान वापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा जी नहीं थी। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है। वापी का अर्थ होता है कूप या बावड़ी। ज्ञानवापी का संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का तालाब। वैसे भी काशी की 6 वापियों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ये 6 वापियां कौन कौन सी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली वापी ज्येष्ठा वापी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये काशीपुरा में थी और अब ये लुप्त हो चली है। दूसरी वापी ज्ञान वापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। तीसरी वापी करकोटक वापी, जो नागकुआ के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी वापी भद्र वापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में है। पांचवी वापी शंखचूड़ा वापी, जो अब लुप्त हो गई है। छठी वापी सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है और अब यह भी लुप्त हो चली है। 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात वोदकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। इसका अर्थ है, प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका जल पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, उपास्य संध्या ज्ञानोदय यत पापम काल लोपजः क्षणेन तदपाकृत्य ज्ञानवान जायते नरः। अर्थात इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है। इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के एक और श्लोक में यह लिखा गया है, योष्ट मूर्तिर्महादेवः पुराणे परिपठ्यते तस्यैषां भूमयि मूर्ति ज्ञानदा ज्ञानवापिका। अर्थात ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। यहाँ स्थित अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग को आदि लिंग भी कहा जाता है। इसे अनंत काल से स्थापित माना जाता है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इलाके में भगवान शिव और माता पार्वती अनादि काल से वास करते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदि लिंग कहा जाता था। मिथ और धर्म की व्याख्यान के बाद अब बारी है इतिहास की। तो इतिहास के पन्नों पर काशी के ऊपर जो जख्म हुए उसके विषय में जानकारी लेते हैं। आइए शुरू करते। इतिहास में सत्य कब असत्य बन जाता है और असत्य सत्य, इसकी खोज के लिए रूढ़ नियमों का आसरा नहीं लेना चाहिए। देश और काल के इतिहास में घटती रही पूर्व घटनाओं का मंथन करना होगा। क्यों? क्योंकि सत्य सहसा बहुत अविश्वसनीय होता है। हर घात, हर वार चरमाग्नि में तपा, तरलता तक लाल होकर काशी की धरा की जड़ों में समाता चला गया था। नई बुनियाद बनाता रहा, पुरानी बुनियाद को मिटाता हुआ। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदि लिंग कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया। काशी में विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था, इसकी कोई जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है।
मंदिर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वे इनके जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से संबंधित है। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में एक राजा हरिश्चंद्र ने काशी विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार कराया था, ध्यान रखिएगा इसे। फिर सम्राट विक्रमादित्य ने अपने समय में उसका पुनर्निर्माण कराया था। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित विश्वेश्वर मंदिर पर ही पहला इस्लामिक हमला विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी ने 1194 में किया था। कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद उसने काशी और बनारस पर हमला किया। मोहम्मद हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में वाराणसी पर मोहम्मद गौरी के हमले के बारे में लिखा है कि उस स्थान असनी से शाही सेना बनारस की ओर बढ़ी जो हिंद देश का केंद्र है, और यहाँ उन्होंने लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया और वहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई और कानून इस्लामी के ज्ञान की घोषणा की गई और धर्म के नींव की स्थापना हो गई। इतिहासकारों के अनुसार जिस भव्य विश्वेश्वर मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी के द्वारा तोड़ा गया था, उस मंदिर को गुजरात के एक सौदागर द्वारा पुनः बनवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में शासन के लिए 1197 में एक अधिकारी नियुक्त किया था। बनारस में ऐबक के शासन में बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि क्षतिग्रस्त मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा तोड़ा और इनका ऐसा राज चलता था आतंक का कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इन मंदिरों को फिर से बनाए। लेकिन गुपचुप तौर पर खंडहरों में पूजा की जाती थी। 1296 आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ाने लगे। लेकिन एक बार बाद में 14वीं शताब्दी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के समय भी बनारस के सभी मंदिरों को फिर से तोड़ा गया। वर्षों तक मंदिर खंडहर ही बने रहे। 16वीं सदी में टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। टोडरमल ने विधि पूर्वक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की। इस जमाने में जयपुर के राजा मान सिंह ने बिंदु माधव का मंदिर बनवाया, लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को आगे चलकर औरंगजेब के शासनकाल में फिर तोड़ दिया गया। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दे दिया था, जिसके बाद बनारस में 4 मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिनमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर बनी थी। इसमें विश्वेश्वर मंदिर की जगह जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। बिंदु माधव मंदिर के स्थान पर धरहरा मस्जिद बनी। आलमगीर मस्जिद जो कृतिवासेश्वर मंदिर की जगह बनाई गई। 2 दिसंबर 1669 का दिन था जब मुगल बादशाह के फरमान पर इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। बताया जाता है कि जिस समय मंदिर को ध्वस्त किया गया तब वहां के मुख्य पुजारी ने जल्दी में प्रतिमाओं को बचाने के लिए ज्ञानवापी कुएं में उसे समाहित कर दिया, साथ ही शिवलिंग को भी उसमें ही स्थापित कर दिया। इसके बाद से ही ज्ञानवापी हिंदुओं की श्रद्धा का और बड़ा केंद्र बन गया। मंदिर को पूरा ध्वस्त न करते हुए औरंगजेब ने उसके ऊपर मस्जिद के गुंबद उठवा दिए, गर्भगृह को मस्जिद का दालान बना दिया, शिखर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, मंदिर के अधिकतर द्वार बंद कर दिए गए। इतिहासकार मीनाक्षी जैन अपनी पुस्तक फ्लाइट ऑफ डिटाइटिस एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल में बताती हैं कि कैसे औरंगजेब ने होली और दिवाली जैसे त्योहारों को प्रतिबंधित करने के अलावा हिंदुओं को यमुना के किनारे अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी थी। उसने केशव देव मंदिर को ध्वस्त करने के भी आदेश दिए, फिर वहीं शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दिया। मीनाक्षी जैन वाराणसी के केदार मंदिर के बारे में भी बताती हैं कि जिन्हें विश्वेश्वर का बड़ा भाई मानकर पूजा की जाती थी और यह काशी का सबसे प्राचीन शिवलिंग, इसे भी ध्वस्त किया गया। औरंगजेब के समय बनारस में कृतिवासेश्वर, ओंकार, महादेव, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, बिंदु माधव और काल भैरव समर समेत अनगिनत मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। 9 अप्रैल 1669 को मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब को उसके एक दरबारी ने रिपोर्ट दिया, जिसके बाद औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किया गया। बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और विशेषकर बनारस में अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान,
विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी कर दिया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दे। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की गई कि वे सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दे। इसके पीछे एक वजह थी। दारा शिकोह बनारस में आकर संस्कृत का अध्ययन करता था और दारा शिकोह और औरंगजेब के विषय में आपको सबको पता है। औरंगजेब ने ताकीद की थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सिर्फ तोड़ा नहीं जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि फिर वहां मंदिर का दोबारा निर्माण ना हो सके। इसलिए औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर गर्भगृह पर या गर्भगृह को ही ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया, क्योंकि ज्ञानवापी की पश्चिम दीवारें मंदिर की मूल दीवारों का हिस्सा ही माना जाता है, जो चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह वहां तोड़े गए मंदिरों से संलग्न था। हिंदुस्तान इस्लामी अहद में पुस्तक का लेखक मौलाना अब्दुल, जो एक उच्च सम्मानित विद्वान था और इस्लामी इतिहास के विद्वान के रूप में जाना जाता था, ने लिखा है कि बनारस की मस्जिद आलमगीर औरंगजेब द्वारा विश्वेश्वर मंदिर परिसर पर बनाई गई थी। वह मंदिर बहुत ऊंचा था और हिंदुओं में बहुत पवित्र माना जाता था। उसी जगह पर उन्हीं पत्थरों से एक बड़ा मस्जिद बनाया गया और उसके प्राचीन पत्थरों को, जो मस्जिद की दीवारों में गड़े हैं, फिर से नए ढंग से स्थापित किया गया। मौलाना अब्दुल ने उसी पुस्तक और उसी अध्याय में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के विध्वंस और मथुरा के गोविंद देव मंदिर के स्थान पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बनाने का भी उल्लेख किया है। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि रेवा के महाराज भाव सिंह, उदयपुर के जगत सिंह और रेवा के अनिरुद्ध सिंह अलग अलग वर्षों से यहाँ पूजा करने पहुंचे। सन 1734 में उदयपुर के महाराज जवान सिंह ने विश्वेश्वर के नजदीक एक शिवलिंग की स्थापना की, जो जवानेश्वर कहलाया। उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह और असी सिंह भी यहाँ पहुंचे। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करने और मंदिरों को फिर से बनाने की योजना बनाई। हालांकि उनकी योजना अवध के नवाब द्वारा हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हो सकी। 1750 के आसपास जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि खरीदने के उद्देश्य से स्थल के चारों ओर भूमि का सर्वेक्षण करवाया, पर वहां मंदिर के पुनर्निर्माण की उनकी योजना भी सफल नहीं हुई। अंत में 1777 से लेकर 80 में मालवा की महारानी अहिल्याबाई द्वारा काशी विश्वेश्वर मंदिर, जो विवादित स्थल ज्ञानवापी कहलाता है, के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने का छत्तर बनाया। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने विश्वेश्वर मंदिर पर जबरन बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद पर पुनः कब्जा कर लिया, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है। तब कलकत्ता के वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के मजिस्ट्रेट वाटसन से इस दंगे का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे का मुख्य कारण मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1936 में दीन मोहम्मद नामक एक मुसलमान ने न्यायालय में याचिका डाली कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की भूमि मानी जाए, पर न्यायालय में उसका दावा खारिज हो गया, क्योंकि सारे सबूत मंदिर के पक्ष में थे। इसी मामले में जेम्स प्रिंसेप ने 1585 का नक्शा अदालत में पेश किया था, जो ज्योतिषी आधार पर विश्वेश्वर मंदिर परिसर के निर्माण को दिखाता है, जिसके अनुसार ज्ञानवापी मंदिर परिसर के केंद्र में निर्मित है, जहां पहले विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित था। 1585 में निर्मित काशी विश्वेश्वर मंदिर का गर्भगृह नक्शे के अनुसार मध्य में स्थित था, जिसे महादेव के नाम से दर्शाया गया है। इसके चारों ओर अन्य मंदिर स्थित थे। नीचे मध्य में नंदी मुख्य मंदिर की ओर मुख करके बैठा था, जिसे द्वारपाल के रूप में दिखाया गया है। विवादित ज्ञानवापी ढांचा गर्भगृह सहित मध्य के दोनों ओर विस्तृत है, जिसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। नंदी बैल का मुख उसी विश्वेश्वर मंदिर की ओर आज भी है, जिसे अब विवादित ज्ञानवापी कहा जाता है। तो ये थी इस वीडियो में ज्ञानवापी परिसर की समस्त जानकारियां। मेरा मकसद था ज्ञानवापी की इतिहास के ऊपर ज्यादा फोकस करना, और उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपका स्नेह इस वीडियो के लिए बना रहेगा। नमस्कार।